हाय फ्रेंड, मैं हूं हर्ष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम जानेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी की मेजरमेंट जानेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, तो वीडियो स्किप मत करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एंगल्स क्या होते हैं। डेफिनेशन एंगल्स की होती है कि टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट फ्रॉम द एन एंगल, यानी कि एक एंगल में दो लाइनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। जो आखिरी पॉइंट वो क्या रहता है, कॉमन रहता है। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और जो अंतिम भाग जो कॉमन होता है वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं, शिखर। तो यानी कि दो लाइनों द्वारा जो अंतिम पॉइंट बनता है वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और द रेज आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। और जो उस एंगल की जो किरण होती हैं, रेज होती हैं, वो क्या कहलाती है, आर्म, यानी कि भुजाएं। ये तो हो गया एंगल। इसके बाद हमको क्या पढ़ना, टाइप ऑफ एंगल। देखिए जरा, पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको बोलते हैं हम अधिक कोण। तीसरा होता है राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण। चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, जिसको हम बोलते हैं रेखीय कोण। पांचवा एंगल होता है जीरो एंगल, जिसको हम बोलते हैं शून्य कोण। छठा एंगल है कंप्लीट एंगल, जिसको बोलते हैं हम संपूर्ण कोण। और सातवां है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम बोलते हैं परावर्तित कोण। तो अब चलिए हम इसके बाद जानते हैं सभी एंगल्स की डिटेल और उनकी मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए पहला क्या है, एक्यूट एंगल, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। अब न्यून कोण में क्या होता है कि एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा रहता है और एक 90 डिग्री से छोटा रहता है और 0 डिग्री से बड़ा रहता है। 90 और 0 डिग्री के बीच में जो एंगल बनते हैं वो सभी एंगल क्या कहलाते हैं, न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है कि एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा बनेगा और 180 डिग्री से छोटा बनेगा। तो 90 और 180 के बीच में जो एंगल बनते हैं वो सभी एंगल क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इसके बाद तीसरा एंगल है राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण। समकोण क्या है कि जिसकी माप मेजरमेंट जो है कितनी डिग्री की रहती है, 90 डिग्री की, यानी कि 90 डिग्री पर बना एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण। इसके बाद चौथा एंगल है स्ट्रेट एंगल, जिसको हम बोलते हैं रेखीय कोण, जो एक रेखा के समान होता है। यानी कि जब हम इस एंगल को ऐसे करके ऐसे फैला देंगे तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 180 का। तो स्ट्रेट एंगल जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोण। इसके बाद अगला एंगल है, देखिए नंबर 5 क्या है, जीरो एंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शून्य कोण। शून्य कोण में क्या होता है कि जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, बिल्कुल 0 डिग्री का। इसके बाद छठा एंगल है कंप्लीट एंगल, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। अब इसका मतलब ही संपूर्ण है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का बनेगा, 360, यानी कि ये वाला एंगल जो है कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री का। दोनों एंगल देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि ये जो घूम के आया है ये पूरा 360 डिग्री घूम करके आई है ये लाइन इसी के ऊपर। इसमें ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन ये कितने डिग्री का बन रहा है, 0 का। इसके बाद सातवां है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जो एंगल बनता है वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा, यानी कि 180 और 360 के बीच में बनने वाले सभी एंगल क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो आई होप आपको ये एंगल समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।